बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम ठंडक यानी कि कूलिंग के बारे में पढ़ते हैं। किसी जिस्म या किसी जगह से हरारत कम कर देना या खारिज कर देने को ठंडक कहा जाता है। सख्त गर्मियों के मौसम में हमारे इर्द गिर्द का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें तकलीफ़ महसूस होती है। आरामदेह दर्जा हरारत पैदा करने के लिए किसी जगह या कमरे में मौजूदा हरारत की वो मिक़दार जो इंसानी बर्दाश्त से ज़्यादा हो, उसे कमरे के बाहर खारिज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कमरे के अंदर ठंडक पैदा हो जाती है। हरारत हमेशा ज़्यादा दर्जा हरारत वाली जगह से कम दर्जा हरारत वाली जगह की तरफ या गर्म जिस्म से सर्द जिस्म की तरफ हरकत करती है। तो प्यारे दोस्तों, इसलिए इस अमल के दौरान गर्म जिस्म ठंडा जबकि ठंडा जिस्म गर्म हो जाता है। किसी जगह या किसी जिस्म से हरारत को खारिज करने के लिए और इसके बदल में ठंडक पैदा करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट सिस्टम, नंबर 2 इनडायरेक्ट सिस्टम। तो प्यारे दोस्तों, अब हम इनकी तफसील पढ़ते हैं। नंबर 1 पे हमने पढ़ा था डायरेक्ट सिस्टम। इस तरीके में एक जिस्म की हरारत किसी दरमियानी वास्ते के बगैर बराए रास्त यानी कि डायरेक्ट दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है। इसके लिए दोस्तों आपके सामने मिसाल पेश करते हैं कि अगर एक गिलास में आम पानी लेकर इसमें चंद टुकड़े बर्फ़ के डाल दिए जाएं, तो पानी का दर्जा हरारत चुनाचे बर्फ़ की निस्बत ज़्यादा होता है, इसलिए पानी की हरारत बराह रास्त बर्फ़ में मुंतकिल हो जाती है। नंबर 2 पे दोस्तों इनडायरेक्ट सिस्टम कूलिंग। इस तरीके में गर्म जिस्म की हरारत किसी दरमियानी वास्ते के साथ दूसरे जिस्म की तरफ मुंतकिल होती है। मिसाल के तौर पर अगर बर्फ़ के एक ब्लॉक के सामने फ़ैन चला दिया जाए और पंखे के सामने दूसरी तरफ कोई इंसान बैठा हुआ हो, तो पंखा आम हवा को खींचकर उस बर्फ़ पर फेंकता है। ये हवा अपनी हरारत बर्फ़ में मुंतकिल करके ठंडी हो जाती है। फिर ये ठंडी हवा पंखे के सामने वाली तरफ बैठे हुए इंसान के जिस्म से टकराती है, तो इंसानी जिस्म की हरारत हवा में मुंतकिल होना शुरू कर देती है। यानी कि इस तरीके में इंसानी जिस्म से हरारत खारिज करने के लिए पहले बर्फ़ की मदद से हवा को ठंडा किया गया, फिर ठंडी हवा की मदद से इंसानी जिस्म को ठंडा किया गया। जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लेक्चर में आपको काफ़ी इल्म हो गया होगा।